सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और आई एम श्योर आपने थंबनेल पर से थोड़ा सा तो आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वही टॉपिक जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, राइट। और इसका डिस्कशन इसलिए नहीं करे कि हर कोई बात कर रहा है, बिकॉज इसको डीप में समझना बहुत ही जरूरी है। अलग अलग लोग अलग अलग अपने ओपिनियन दे रहे हैं इस चीज को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर, राइट। बट इसका रियल में मीनिंग क्या है, क्या ये सही हुआ, गलत हुआ, वो जो शो चल रहा था वो सही था, गलत था, वो क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने की ट्राई करना और उसको समझने की ट्राई करना। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, जब भी कोई चीज कोई भी बोलता है तो उसको ध्यान से समझो कि वो किस एंगल से बोल रहा है, राइट। तो उसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि वो जो शो, जो समय रहना जो चला रहे थे वो सही था या नहीं था, राइट। इसके ऊपर जैसा मैंने कहा कि लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। कई लोग इसके अगेंस्ट में, ज्यादातर लोग आप कह सकते हो कि 90% से ज्यादा लोग इसके अगेंस्ट में है, क्योंकि ऐसा शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को मतलब गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, राइट। जो वहाँ पर गाली का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, इसकी वजह से लोग बहुत मतलब सही चीज़ें सीख नहीं पा रहे हैं, राइट। ये सब चीज़ें सीखने लगते हैं। तो जी जो भी लोग इसके अगेंस्ट में है उन सब का जो मेन आर्गूमेंट है वो यही है कि ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। और जो लोग इसके सपोर्ट में है उनका भी कुछ आर्ग्यूमेंट है कि जैसे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, राइट। हम जो भी मैं बोलना चाहूँ मैं बोल सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता, राइट। कुछ लोग ये भी रीजन दे रहे हैं जिसको वो शो पसंद नहीं वो ना देखे, वो यूट्यूब पे ये सर्च ना करे तो उसके सजेशन में आएगा भी नहीं और वो देखेगा भी नहीं, राइट। जिसको पसंद है वो देखे, ना पसंद है वो ना देखे। तो बहुत लोगों के ऐसे भी आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने दी है वो सही है या नहीं, उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। और जो लोग उसके अगेंस्ट में है उनके जो आर्ग्यूमेंट है वो सही है या नहीं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं उनके ऊपर बात करूँ जो उनके सपोर्ट में है, जैसा मैंने कहा कि पहला जो आर्ग्यूमेंट है ज्यादातर लोगों का वो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं जो सोचूं, जो मैं करना चाहूँ और जो मैं बोलना चाहूँ मैं बोल सकता हूँ या कर सकता हूँ या फिर सोच सकता हूँ, तो कोई मुझे वहां पर रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर कोई अगर इंसान ये शो कर रहा है तो लोग उसको रोकेंगे क्यों? पहली बात तो ऐसी चीज गलत है कि कोई उनको रोक रहा है, बिकॉज इतने टाइम से वो शो चल ही रहा था, किसी ने वहां पर उनको रोका नहीं, राइट। तो ये चीज तो गलत है। बट अगेन, जब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करें, इसके ऊपर हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। कि आप कुछ भी बोल सकते हो, राइट। बट इसके साथ साथ आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान भी हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक भी हो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हो इस कंट्री के। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और खासकर उस लेवल पर जहां पर आपको इस कंट्री का बहुत ज्यादा जो युवा है, मतलब जो यूथ है वो आपको सुन रहा है, तो वहां पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ जाती है कि आप जो बोलने वाले हो वो लोग फॉलो करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर मेन चीज आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, राइट। तो ये सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबसे पहले तो इसका मतलब हमें पता होना जरूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या? हाँ, आपको आज़ादी, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट जब मैं कहूँ कि आपको जब लोग सुन रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप लोगों के क्या सिखाना चाहते हो। अब उस शो के थ्रू वो क्या सिखाना चाहते हैं? कुछ भी नहीं। आई एम श्योर आपने इंडियाज गॉट टैलेंट को देखा होगा। अगर आप उस शो को आपने देखा है तो आपको पता है कि वहां पर आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, राइट। कुछ गालियां बक दी और उनको सब स्टैंड अप कहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। बिकॉज अगर आपको गालियां ही सुननी है, राइट, तो दो तीन दोस्त जब मिलते हैं तब उनकी बातें सुनो, वो उनसे बेटर करेंगे स्टैंड अप, राइट। तो इसको आप स्टैंड अप नहीं बोल सकते, राइट। और जैसा मैंने डिस्कशन किया रीजन, कि एक और रीजन है जो ज्यादातर लोग देते हैं कि इसके जो ये शो कर रहा है उसको आप मत देखो, यूट्यूब पे उसको सर्च मत करो, राइट। ऐसे लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। ठीक है, सर्च नहीं करेंगे, लेकिन जो वो देख रहा है, सपोज कोई 10-11 साल का बच्चा है, उसको नहीं पता ये क्या है, उसका सजेशन में उसने क्लिक किया और उसको देखने लगा। वो, जैसा मैंने कहा कि अभी उस एज में नहीं है जहां पर वो सोच सके कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, ये मुझे पसंद आएगा या नहीं। उसने देखा, उसको मजा आया और वो देखने लगा कंटिन्यूअसली। जैसा मैंने कहा कि अभी उसके माइंड में वो चीज नहीं है कि ये सही है या गलत, राइट। वो देखने लगा, वो वहां से गालियां सीख रहा है, किस तरीके से लोगों को आप बेइज्जत करते हो वो सीख रहा है। हाँ, शो में जब इस एक दूसरे को जब वो रोस्ट करते हैं तो म्यूचुअली होता है, पहले उन्होंने डिस्कशन किया होगा कि ये सब होगा, वो सब उनको पता है, लेकिन जो बच्चा देख रहा है उसको पता नहीं है, उसको इन सब चीज की रियलिटी के बारे में पता नहीं है।
तो वो भी यही करेगा, रोस्ट करेगा, लोगों को गालियाँ देगा। तो ये चीज़ वहाँ से वो सीख रहा है, राइट। ये जो ज़्यादातर लोग जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ना कि शो मत देखो, हमने बोला उस शो को देखने के लिए, तो आप ये चीज़ उनको बता रहे हो जो 25-30 साल के हैं, मतलब जो सोच सकते हैं कि मुझे ये देखना है या नहीं देखना है। बट जो 10-11 साल का बच्चा है वो ये सोच नहीं पाएगा, उसको जो भी मिलेगा वो देखने लगेगा, राइट। तो यहाँ पर जैसा मैंने वर्ड यूज किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जब आप ऐसे स्टेज पर हो जहाँ पर आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या बोल रहे हो, राइट। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि वो 10-11 साल का बच्चा आपको हीरो मानता है, मेरा जो आइडियल करेगा, आइडियली गाली बोल रहा है तो वो भी गाली बोलेगा, और तो कुछ करेगा ही नहीं, राइट। तो जब वो इस तरीके से स्टेज को सेट करता है, तो इस तरीके से जब वो अपने आइडियल को देखता है, तो उनसे वो क्या सीखेगा, सिर्फ गालियाँ ही गालियाँ। अब वो बच्चा आगे जाके क्या करेगा, रोस्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कुछ भी कंस्ट्रक्टिव वहाँ पर सीख नहीं रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो अगर आपको कोई शो से क्या लर्निंग मिल रही है, कुछ भी लर्निंग नहीं मिल रही है उस शो से आपसे, राइट। उस शो के आप उस शो से आपको, राइट। तो यहाँ पर बेनिफिट ही क्या है उस शो को देखने का, कुछ भी नहीं, राइट। और जैसा मैंने कहा कि ये सब शो का फायदा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी वहां पर सीख नहीं पाओगे। तो ये तो जो आर्ग्यूमेंट जो लोग दे रहे थे, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनकी मैंने बताई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले तो उसको जानो, राइट। और जब कोई आर्ग्यूमेंट देता है कि शो को मत देखो, जैसा मैंने कहा कि 10-11 साल का बच्चे के पास वो सेंस नहीं है, वो जो भी वो सर्च में आएगा वो देखने लगेगा, राइट। तो यहाँ पर बात आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप उस बच्चे को क्या सिखाना चाहते हो। और जो लोग इसके अगेंस्ट में भी है, उनकी भी बात करते हैं कि वो लोग बोले कि ये शो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट। बहुत अपने अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं और वो सही भी है। बट यहाँ पर हम किसी की मतलब बुराई या वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कल भी अगर हम कुछ क्रिएट करें या फिर कुछ भी हम करें, तो वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वहाँ से कुछ लोग सीख सके, कुछ वहाँ पर ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोगों को कुछ सिखा सको, कुछ मैसेज दे सको। बट अगर ऐसी चीज़ करनी है जिसको आप कुछ भी सीख नहीं सकते और आप लोगों को गलत सिखा रहे हो, कुछ गलत सिखा रहे हो, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है सोसाइटी। तो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट, कि सही चीज़ों को हम सामने लाए और उनके ऊपर डिस्कशन करें। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी इस वीडियो के थ्रू कन्वे करने चाहता था, राइट, कि क्या सही है क्या गलत है। और जो शो बैन हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, बैन ही होना चाहिए था और बहुत पहले होना चाहिए था, बट सही टाइम पर हो गया, दैट इज़ वेरी गुड। और फ्यूचर में भी जब आप कुछ ऐसा देखते हो तो आपको पता नहीं, आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन सबकॉन्शियसली ये सब चीज़ें तो आपके अंदर जा रही है, राइट, वो फिर धीरे धीरे आपकी हैबिट बनने लगती है। आपको भी पता नहीं, फिर भी आप छोटी छोटी बातों पर आप गालियाँ बोलोगे, राइट, बट आपको पता भी नहीं चलेगा, आप भी छोटी छोटी बातों पर गालियाँ बोलने लगोगे, लोगों को देने लगोगे, राइट। इसकी इम्पैक्ट बहुत डेंजरस हो सकती है। इसके ऊपर से आपके बिहेवियर, आपका जो नेचर है उसमें भी चेंज आने लगते हैं। आप बहुत शॉर्ट टेम्पर हो जाते हो, बात बात पर लोगों को मतलब झगड़ा करने लगते हो। ये सब चीज़ें की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। तो जब जैसा कंटेंट आप कंज्यूम करोगे वैसे आपके दिमाग की हालत होने लगेगी। इसका बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है कि जब आप कुछ ऐसा खाना खाते हो जो मतलब जंक फूड है, तो आपके पेट की हालत खराब हो जाती है। मतलब जैसा आप अंदर डालोगे वैसे अंदर आपकी हालत हो जाएगी। सेम विद ब्रेन, जैसा कंटेंट आप अंदर डालोगे वैसी हालत यहाँ पर हो जाएगी। तो इसको अगर सही से रखना है तो अंदर जो कंटेंट डाल रहे हो, अंदर जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो वो भी सही होनी चाहिए, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।